अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जून और दिन ख़मीस का है। इस वक्त 11 बज गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडर कैसे फंसते हैं। अब देखो, ये शेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना गिर गया? 3.5%, मतलब 4% गिर गया। अब ये 4% तो आज गिरा था, तकरीबन कल 10% गिर गया था। ये शेयर 14% 15% गिर चुका है। अब क्या हुआ? ये शेयर 29 पे घूम रहा था, 28 29 पे, तो इसमें लोगों को प्रॉफिट हो रहा था। मतलब उसी प्राइस पे 28 पे ले लिया, 29 पे बेच दिया। इसी तरह 2-3% प्रॉफिट लेते रहते थे। अब क्या हुआ? अब इसने नीचे आना शुरू किया 29 से जब इसने नीचे आना शुरू किया, 28 पे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, इसी तरह गिरता गया और इसने आकर यहाँ तक लो मार लिया। अब 29 वाला शेयर आपको 24 में मिल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको देख रहा है, ये है 23.90 रुपये। मतलब इतना गिर चुका है। अब 14% लॉस। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट जब आपको होता है तो आप अपनी शेयर को सेल करते हो। कोई शेयर 10 से 15 तक जाता है तो आप 10 के बाद 12 पे आ जाता है, आप उस शेयर को सेल करते हो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो शेयर जिस जगह आपने सेल किया उस प्राइस पे आपको नहीं मिलता। तो मार्केट में इस तरह सीन होता है। मतलब जब कोई शेयर ट्रेंड में जा रहा है तो वो आपको प्रॉफिट दे देगा। उसका जब ट्रेंड ख़त्म होगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो एक मतलब ऊपर जाए। वो अपना एक लो मार के फिर ऊपर जाएगा। मतलब एक शेयर 10 या 20% ऊपर जा चुका है, उसके बाद आप उसमें ट्रेड करोगे तो आपको तो रिस्क है उसमें, प्रॉफिट कम रिस्क ज़्यादा। क्योंकि वो जब टूटेगा तो उसको ब्रेक नहीं लगेगा। स्टॉक मार्केट है, कितना भी लोगों से बाय करें, चाहे कितना भी लोगों से बाय करें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो शेयर ऊपर जाए। इसलिए कि ये मार्केट भी एक खेल है, समझो कि ऐसा नहीं है कि बायर ज़्यादा होते हैं सेलर कम, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कोई शेयर गिरता है, नीचे आता है, लोग बाय करते हैं, फिर बाय करते हैं, बाय करते हैं, गिरता जा रहा है। तो स्टॉक मार्केट में जो मतलब ऑपरेटर का जो कमाल है, उस बात को समझो कि कैसे इसको घुमाते हैं। ऊपर ऐसे जल्दी ले जाएंगे कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप कोई शेयर बाय करो। जल्दी 3-4% ऊपर चले जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब गिरते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता गिरते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर आपको लॉस होगा। तो स्टॉक मार्केट को समझो, ट्रेडिंग ऐसे करो कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन लॉस आपको ना हो। अगर कोई शेयर गिर रहा है तो उसे छोड़ो, कितना गिरता है। पहले से अगर उसने 2 अपर केप लगा लिया तो क्या होगा? वो गिरेगा तो ज़्यादा ही गिरेगा। 2-3 दिन उसका ट्रेंड तो चलेगा, 10% तो गिरेगा। अगर कोई शेयर 20% ऊपर गया, उसके बाद वो गिरेगा तो 10% तो गिरेगा। इतना तो उसका बनता है। उसके बाद उसका मर्जी है शेयर का ऊपर जाए या वहीं पे रुक जाए। आपके पैसे फंसे होंगे तो आप क्या कहोगे? स्टॉक मार्केट में शेयर जब गिरता है तो वो आपको जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। वो ज़्यादा अगर गिर गया तो उसमें लोगों ने बहुत ख़रीदारी की, मतलब उसके बाद लोग सोचते हैं कि वो ऊपर जाएगा, हम उसे सेल करेंगे। अब सब लोगों ने बाय बाय किया, जिसने सेल करना था उसने सेल किया। अब वो शेयर रुक जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा जब तक आप उसमें ज़्यादातर लोग एग्जिट यानी निकल ना जाए। 6-6 महीने 2-2 महीने तक शेयर पड़े रहते हैं सेम प्राइस पे, उठते ही नहीं। फिर अचानक लोग सारे शेयर सेल करके दूसरे शेयरों में एंट्री करते हैं। फिर क्या होता है? वही शेयर ऊपर चला जाता है। अब मैं आपको मिसाल ठट्ठा का देता हूँ। ठट्ठा कहाँ से कहाँ गया था? ठट्ठा 50 रुपया से मैंने देखा था कि 100 पे जल्दी गया। डेली 4%, 6%, 7%, इसी तरह ऊपर चला गया।
उसके बाद क्या हुआ, उसने गिरना ऐसा शुरू किया कि उसने आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू किया। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझते होंगे। तो मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट का अब देखो आज क्या हो रहा है। आज कुछ शेयरें हैं जो तकरीबन वो गिर चुके हैं। TPLP है और TPL है और पाकतर है, ये शेयर गिर चुके हैं। तो दुआ में याद कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।